सुशासन तो है ही, मानते क्या है, सब लोग मानते हैं। भारत सरकार के आंकड़े ही बताते हैं एनसीआरबी के कि बिहार जो अच्छी स्थिति 10 राज्यों की है उसमें से बिहार एक है। बिहार की स्थिति अच्छी है, ये हम कहना चाहते हैं और आपको स्पष्ट करते हैं कि ये आंकड़े कोई हमारे बिहार सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार का ही संगठन जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसी के ये आंकड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी पहुँचे हुए। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई हुई है कल, उसके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आइए उनको सुनते हैं। अगर आंकड़े बताते हैं कि औसतन अनुपात जिसको कहते हैं, आंकड़े जो अपराध के हैं वो बिहार में गुजरात और मध्य प्रदेश से बेहतर हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये पूछिए। मतलब आप मानते हैं कि सुशासन है बिहार में? सुशासन तो है ही, मानते क्या है, सब लोग मानते हैं। और हमेशा ये समझिए कि सुशासन का मतलब अपराध शून्यता नहीं होती है, वो तो एक आदर्श स्थिति होती है जो देश या दुनिया में कभी किसी ने महसूस नहीं किया है। सुशासन का मतलब होता है कि अगर अपराध घटित होते हैं तो अपराधियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो चार्जशीट समय पर, मतलब अपराधियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के जो आंकड़े हैं, उसमें भी ये भारत सरकार के आंकड़े ही बताते हैं एनसीआरबी के कि बिहार जो अच्छी स्थिति 10 राज्यों की है उसमें से बिहार एक है, उसमें भी ये राज्य पीछे है। तो अब जरा पूछिए कि बिहार में जंगल राज है तो यहाँ अपराध औसतन आबादी के कम हो रहा है और गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ कौन राज है, ये जरा पूछिएगा। असली बात तो ये है और हमें कहना ये है आपके माध्यम से बिहार की जनता को, जो किस तरीके से झूठी बातें, अफवाह की बातें फैलाकर पूरे जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि जंगल राज, कोई कहता है पार्ट 2 हो गया, कोई वापसी हो गया। और दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहाँ कौन राज आ गया है जो बिहार से ज़्यादा खराब स्थिति है। तो ये बिहार की जनता को समझना होगा कि ये आप ही लोगों के माध्यम से भाजपा नेतागण किस तरीके से गुमराह करते हैं और उसके प्रति जनता को सजग और सतर्क रहना होगा। मुख्य बात ये है, और भी कई तरह के आंकड़े हैं उसमें जिसमें बिहार की स्थिति अच्छी है, ये हम कहना चाहते हैं और आपको स्पष्ट करते हैं कि ये कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि जो अपराध होते हैं हम उनको उचित बता रहे हैं या हम अपराधों के औचित्य को बताना चाहते हैं। अपराध अगर छोटा भी हो या अपराध कोई घटित हो, वो न हो तो अच्छा है, ये सरकार का मानना है। और क्राइम पे वैसे भी जो हम लोगों की नीति है तो वो उसके हिसाब से कोई अपराधी को बख्शने की नहीं है नीति। और बिहार में आपको सुनकर दूसरे आंकड़े से भी अच्छा लगेगा कि जहाँ तक गंभीर अपराध के आंकड़े हैं, उसमें कई श्रेणियाँ होती हैं अपराध की, तो गंभीर अपराध के मामले में बिहार में स्थिति और भी बेहतर है अन्य प्रदेशों से। और फिर मैं कहता हूँ कि ये आंकड़े कोई हमारे बिहार सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार का ही संगठन जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है,
उसी के ये आंकड़े हैं जो अभी हाल में प्रकाशित हुए। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट जाहिर है कि बिहार में क्राइम की जो स्थिति है, अपराध की जो स्थिति है, हम अच्छी है बुरी है उस विवाद में नहीं जाना चाहते। और सरकार का हमेशा लक्ष्य है कि जो भी है हम इससे बेहतर करना चाहते हैं। जो अगर एक अपराध हो रहा है तो हम उसको भी नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, दिल्ली से लेके गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक, इन प्रदेशों से बेहतर स्थिति है बिहार में। हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी अब मांग करने लगे हैं कि नीतीश जी को पीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। देखिए, फिर आप नई बात। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी को सुना। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, बिहार की स्थिति बहुत बेहतर है। अदर स्टेट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकार है, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, वहाँ की स्थिति देख लीजिए और बिहार की स्थिति देख लीजिए कैसी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज 2 आ गया है, पार्ट 2 आ गया, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है बिहार में। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और सब कुछ सही से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या है, क्या स्थिति है एनसीआरबी की, वो देख लीजिए और बिहार की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सतंजय पटना।